अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट कोज़ा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, जो कि टाइप है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की। ठीक है, इसकी 3 टाइप्स देखी थी हमने, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, कोज़ा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन और प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। ट्रू हम पढ़ चुके हैं, प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी हम पढ़ चुके। आज इसकी लास्ट टाइप है, फिर हम इंशाल्लाह नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। कोज़ा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है? ऐसा रिसर्च डिज़ाइन जिसमें मैनिपुलेशन होती है और रिसर्चर कंट्रोल करता है एक्सटेनियस वेरिएबल को। क्यों करता है? टू इंक्रीज द वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट। डेफिनेशन देखें, दो बातें इसमें याद रखनी है, एक तो मैनिपुलेट और दूसरा कंट्रोल। अ स्टडी इन विच सब्जेक्ट कैन नॉट बी रैंडमली असाइंड टू ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए सब्जेक्ट को रैंडमली असाइन नहीं किया जाता, रैंडमली चूज नहीं किया जाता। रैंडमली चूज किया था कि आल पॉपुलेशन को में से आप रैंडमली किसी को भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, मतलब तमाम सब्जेक्ट के पास पॉसिबिलिटी है कि वो सिलेक्ट हो सकें फॉर ट्रीटमेंट, बट यहाँ सिलेक्टेड पॉपुलेशन सिलेक्ट की जाती है। इट मीन्स कि आप अपनी पसंद से, रिसर्चर अपनी पसंद से वो जो है अब अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग, अपने रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट चूज कर सकता है। ठीक है, रैंडमली किसी को भी ट्रीटमेंट मिलेगा। ठीक, इट मीन्स के नॉन रैंडमली। ठीक है, और द रिसर्चर मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिसर्चर मैनिपुलेट कर सकता है एंड एक्सरसाइज टू सर्टेन कंट्रोल। ठीक है, और कंट्रोल करेगा फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, जिनकी वो मैनिपुलेशन करेगा, मतलब एक्सटेनियस फैक्टर को वो कंट्रोल करेगा। क्यों करेगा? इनहेंस द इंटरनल वैलिडिटी ऑफ द रिजल्ट्स। ठीक है, इंटरनल वैलिडिटी इंक्रीज करने के लिए फिर वो कंट्रोल करेगा किसको? एक्सटेनियस वेरिएबल को। ठीक है, तो इसमें दो बातें हैं। फर्स्ट कि नॉन रैंडमली ट्रीटमेंट मिलता है सब्जेक्ट को, और मैनिपुलेट होती है। मैनिपुलेशन के साथ क्या होता है? कंट्रोल होता है रिसर्चर का अपनी रिसर्च के ऊपर। क्यों होता है? फॉर इनहेंस द इंटरनल वैलिडिटी ऑफ द रिसर्च। यह है कोज़ाई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। कोज़ाई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का कुछ क्राइटेरिया है, पहले हम वो देखेंगे, फिर इसकी नेक्स्ट 2 टाइप्स हैं, नॉन इक्विवेलेंट और टाइम सीरीज रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, हम इसको कंप्लीट देखेंगे। क्राइटेरिया फॉर एवेलुएटिव कोज़ाई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, कोज़ाई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन को एवेलुएट करने के लिए इसका क्राइटेरिया क्या है? ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास है हिस्ट्री। हिस्ट्री सेकंड पे है मैचुरेशन, टेस्टिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, satisfaction, selection, experimental mortality, selection, maturation, interaction, selection, history, interaction, difference of treatment या limitation of treatment। उसके बाद है compensatory equalization treatment, compensatory respondent receiving less desired treatment। ये समझें कि जब कोई भी पेशेंट आता है हमारे पास, ठीक है, या सब्जेक्ट आता है, हम फर्स्ट क्या करते हैं? उसकी हिस्ट्री लेते हैं। ठीक है, हिस्ट्री लेते हैं, उसका डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर मैचुरेशन करते हैं। मैचुरेशन मीन कि हमारा जो क्राइटेरिया है वो उसमें लाई करता है या नहीं। ठीक, वो जो भी उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है उसमें लाई करता है या नहीं, ये चीज़ देखेंगे। फिर हम करेंगे टेस्टिंग। ठीक है, जब कोई हम डिजीज़ आइडेंटिफाई करना चाह रहे होते हैं, डिजीज़ को हम फाइंड करना चाह रहे होते हैं, तब भी हम फर्स्ट पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं? देखते हैं कि वो उसे वाकई ये डिजीज़ है या नहीं, क्या वो हो सकती है डिजीज़ या नहीं, उसका बैकग्राउंड जानते हैं। फिर हम उसकी टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, लैब टेस्ट करवाते हैं, एसिटी करवाते हैं, जो भी है, फिर हम उसको टेस्ट करवाते हैं। फिर है इंस्ट्रूमेंटेशन, फिर हम देखते हैं कि हमारे जो इक्विपमेंट हैं वो पूरे हैं या नहीं। ठीक है, वो सूटेबल हैं इसके लिए या नहीं। ठीक, इंस्ट्रूमेंटेशन, इसको आप ऐसे रिलेट करके याद करेंगे तो आपको भूलेंगे नहीं, इनको बिल्कुल ऐसे ही तरतीब से आपने एज इट याद करना है। ठीक है, फिर हमने देखना है सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन की इस पेशेंट से या इस प्रोसेस से, प्रोसीजर से, इस सब्जेक्ट से हम कितने मुतमईन हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सिलेक्शन।
अब ये सारी चीज़ें जब पॉजिटिव होंगी तब हम क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट कर लेंगे फॉर अवर ट्रीटमेंट, एक्सपेरिमेंट या स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल मोर्टेलिटी। फिर हम देखेंगे कि क्या वो हमारे एक्सपेरिमेंट, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटल मोर्टेलिटी रेट कितना रहा है। ठीक है, फिर देखेंगे सिलेक्शन, मैचुरेशन, इंट्रैक्शन। जो हमने सिलेक्शन की थी उसमें उसमें और इंस्ट्रूमेंटेशन में कितनी जो है वो इंट्रैक्शन रहा है। ठीक है, फिर सिलेक्शन, हिस्ट्री, इंट्रैक्शन। अब हिस्ट्री जो हमने सिलेक्ट की थी उसके दरमियान क्या इंट्रैक्शन रहा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस ऑफ या लिमिटेशन ऑफ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट की लिमिटेशन, उसकी बाउंड्रीज क्या थी। ठीक है, कि कौन सा बीच में ऐसा पॉइंट था जो हमसे मिस हुआ। ठीक है, जो जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। ठीक, फिर है कंपनसेटरी इक्वलाइजेशन ट्रीटमेंट। हमने अपने जो भी सब्जेक्ट है जितने भी हैं उनको इक्वल ट्रीटमेंट देना है। उसके बाद 11 पॉइंट पे, सॉरी 12 पे, कंपनसेटरी रिस्पोंडेंट रिसीविंग लेस डिजायर्ड ट्रीटमेंट। अब उस पेशेंट का या उस सब्जेक्ट का क्या रिस्पॉन्स है जिसको उसकी डिजायर के अकॉर्डिंग लेस ट्रीटमेंट मिला है। ठीक है, तो ये 12 स्टेप हैं, आपने बिल्कुल एज इट इनको ऐसे ही याद रखना है। फर्स्ट हिस्ट्री, मैचुरेशन, टेस्टिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, satisfaction, selection, experimental mortality, selection, maturation, interaction, selection, history, interaction, difference of treatment, compensatory equalization treatment, compensatory respondent receiving less desired treatment। तो टू टाइप्स हैं कोजाई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की। फर्स्ट है नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, सेकंड है टाइम सीरीज डिज़ाइन। ठीक है, नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन में क्या होता है, मतलब नॉन इक्विवेलेंट, इसको नॉन रैंडम भी कहते हैं। नॉन रैंडमाइज्ड कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन मतलब क्या, इस ग्रुप में क्या होता है, इस ग्रुप में एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी होगा, कंट्रोल ग्रुप भी होगा। ठीक है, बट इनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, इनके ऊपर स्टडी किया जाएगा विद नॉन रैंडमली। ठीक है, नॉन रैंडमली विदाउट यूज रैंडमाइजेशन। ठीक है, विदाउट यूज रैंडमाइजेशन, रैंडमाइजेशन को यूज किए बगैर। ठीक है, ये क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे ऑफ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। ऐसा रिसर्च डिजाइन जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप दोनों यूज किए जाते हैं विदाउट रैंडमाइजेशन। ठीक है, मतलब नॉन रैंडमली यूज करते हैं। दोनों दोनों में क्या करते हैं, पहले प्री टेस्ट होता है बिफोर ट्रीटमेंट। बिफोर ट्रीटमेंट क्या होगा, बिफोर ट्रीटमेंट प्री टेस्ट, प्री टेस्ट के बाद अप्लाई करेंगे इंटरवेंशंस या ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट के बाद फिर होता है पोस्ट टेस्ट, वैलिडिटी चेक करने के लिए। ठीक है, सब क्यों करते हैं, जब वो एक ग्रुप के ऊपर अनएथिकली विदहोल्ड करें ट्रीटमेंट को। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल है जिसके अंदर आप स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, हॉस्पिटल में आपने सेल्फ सिलेक्टेड पेशेंट लिए। ठीक है, मतलब नॉन रैंडमली पेशेंट लिया है। अब उस नॉन रैंडमली पेशेंट में एक आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, एक कंट्रोल ग्रुप है। ठीक, अब जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, जब उसको उसका ट्रीटमेंट विदहोल्ड हो जाता है, इम्पॉसिबल टू विदहोल्ड ट्रीटमेंट। ठीक, देन कंट्रोल ग्रुप, और इससे क्या होता है, जो रिजल्ट हैं वो मोर वैलिड आते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो आपने नॉन रैंडमली चूज किया है। ठीक, फिर जब नॉन रैंडमली सिलेक्शन करते हैं फिर आप अपने डिजायर के अकॉर्डिंग पेशेंट को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है टाइम सीरीज। टाइम सीरीज में क्या होता है, रिसर्चर कंट्रोल ग्रुप यूज नहीं करता। रिसर्चर डज नॉट यूज कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, ओनली क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है।
टाइम सीरीज ऐसा डिज़ाइन है जिसमें रिसर्चर कंट्रोल ग्रुप यूज़ नहीं करता, रैंडमाइजेशन नहीं करता। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेवरल ऑब्जर्वेशन होती हैं सब्जेक्ट के ऊपर ओवर अ टाइम, स्पेसिफिक पॉइंट पे। ठीक है, स्पेसिफिक टाइम पे डिफरेंट ट्रीटमेंट देता है रिसर्चर सब्जेक्ट को। ये रिसर्च कब कब की जाती है, तब की जाती है जब रिसर्चर के पास कंट्रोल ग्रुप नहीं होता। ठीक है, तब की जाती है, या रिसर्चर लॉन्ग टाइम के लिए लॉन्ग टाइम के लिए इफेक्ट मेजर करना चाह रहा हो। ठीक है, जब लॉन्ग टाइम के लिए इफेक्ट मेजर करने हो और जब कंट्रोल ग्रुप ना हो, ये रिसर्च तब की जाती है, टाइम सीरीज डिजाइन तब चूज किया जाता है। ठीक है, टाइम सीरीज मतलब कि पेशेंट के ऊपर डिफरेंट इंटरवल से, ठीक है, या स्पेसिफिक इंटरवल पे उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है बार बार, कॉमन पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, ये होता है टाइम सीरीज डिजाइन। एग्जाम्पल क्या है, असेसमेंट ऑफ ग्रोथ, ठीक है, एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट और असेस ग्रोथ और डेवलपमेंट की हमें असेसमेंट करनी है किस पे, स्कूल चाइल्ड पे। कब, आफ्टर 15 डेज। ये जो हमने टाइम सेट किया है, एक स्पेसिफिक पॉइंट है। ठीक है, स्पेसिफिक टाइम हमने सेट किया है कि हमने एवरी 15 डेज बाद हमने स्कूल चाइल्ड की असेसमेंट करनी है, डेवलपमेंट पे भी और उनकी ग्रोथ पे भी। अब ये करनी कब है, मतलब 15 डेज बाद हो गई, अब करनी कैसे है, आफ्टर कंटिन्यूस ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या है, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट देनी है, दे के 15 डेज बाद हमने उसकी असेसमेंट करनी है, ग्रोथ की भी और डेवलपमेंट की भी। ठीक है, तो ये होता है टाइम सीरीज। अब ये 15 डेज है, एक लंबा प्रोसेस है। ठीक, मतलब लॉन्ग टाइम इफेक्ट देखना है। ठीक है, नेक्स्ट है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है स्टडी के, Kozai experimental research design are used frequently because they are practical, feasible and generalization। एक तो feasible है, हमारी अप्रोच है इस तक। इट मीन्स के रिसर्चर अकॉर्डिंग मनी टाइम के अकॉर्डिंग फेसिबल है। ठीक है, मतलब एक तो एक टाइम है, स्पेसिफिक टाइम है इसके लिए। ठीक है, और दूसरा कि मनी के हिसाब से रिसर्चर इसको कंप्लीट कर सकता है, उस पर उसका मनी कम खर्च होगा, एथिकल कंसिडरेशन है इसके अंदर। तो इसलिए ये क्या है, प्रैक्टिकल फेसिबल है। फिर है जनरलाइजेशन, की स्टडी को हम जनरलाइज कर सकते हैं, जनरलाइज एबल है स्टडी, हम इसे पब्लिक पे, कम्युनिटी पे यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर सम हाइपोथेसिस दिस डिजाइन में बी ओनली वे टू एवेलुएट द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कहते हैं कि सम ऐसे हाइपोथेसिस होते हैं जो सिर्फ इसी डिजाइन से उनका इफेक्टिवनेस जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हम चेक करते हैं, एवेलुएट करते हैं। वी आर मोर अडॉप्टेबल टू रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस सेटिंग देन कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। वो कहते हैं कि ये मोर अडॉप्टेबल रिसर्च डिज़ाइन है रियल वर्ल्ड में। ठीक है, रेदर देन कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, अब है इसके डिसएडवांटेज। रिजल्ट्स आर लेस रिलायबल रिजल्ट्स होते हैं, इतने ज़्यादा वैलिड इसका रिजल्ट नहीं होता। ठीक है, सेकंड पे है नो कंट्रोल ऑन एक्सटेनियस वेरिएबल। एक्सटेनियस वेरिएबल के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, इस डिफरेंस को भी आपने याद रखना है। थर्ड पे है कि इन एबिलिटी टू मेक क्लियर काज टू इफेक्ट स्टेटमेंट। काज और इफेक्ट की क्लियर स्टेटमेंट या रिलेशनशिप को ये डिफाइन नहीं करता। ठीक है, आज के लेक्चर हमारा यहीं तक, हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा आज कोजाई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, ऐसा रिसर्च डिज़ाइन जिसमें नॉन रैंडमली हम ग्रुप को असाइन करते हैं, सब्जेक्ट को चूज करते हैं फॉर ट्रीटमेंट। रिसर्चर मैनिपुलेट करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और कंट्रोल करता है टू इनहेंस द इंटरनल वैलिडिटी ऑफ स्टडी या रिजल्ट। ठीक है, फिर हमने इसके क्राइटेरिया देखे, क्राइटेरिया के अंदर हमने इसके 12 पॉइंट देखे। फर्स्ट हिस्ट्री, सेकंड मैचुरेशन, टेस्टिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, satisfaction, selection, experimental mortality, selection, maturation, interaction,
सिलेक्शन, हिस्ट्री, इंट्रैक्शन, डिफरेंस ऑफ ट्रीटमेंट, कंपनसेटरी इक्वलाइजेशन ट्रीटमेंट, कंपनसेटरी रिस्पोंडेंट रिसीविंग लेस डिजायरेबल ट्रीटमेंट। इसकी टू टाइप्स हैं, नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, टाइम सीरीज डिज़ाइन। नॉन इक्विवेलेंट में क्या होता है, नॉन रैंडमली सेलेक्ट करते हैं ग्रुप को, कंट्रोल ग्रुप को, ठीक है। इसके अंदर एक दो ग्रुप होते हैं, कंट्रोल ग्रुप होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, ठीक है। दोनों को प्री टेस्ट देते हैं बिफोर ट्रीटमेंट, और इंटरवेंशन अप्लाई करने के बाद पोस्ट टेस्ट होता है। नेक्स्ट हमने देखा टाइम सीरीज। टाइम सीरीज के अंदर हमने देखा कि ऐसा रिसर्च डिज़ाइन ये कब चूज़ किया जाता है, जब रिसर्चर लॉन्ग टाइम, ठीक है, मेजर करना चाहता हो इफेक्ट को, ठीक है, लॉन्ग टाइम मेजर करना चाहता है इफेक्ट को, और जब कंट्रोल ग्रुप अवेलेबल नहीं होता, ठीक है, और एक स्पेसिफिक टाइम पे ये स्टडी कंडक्ट की जाती है विद अ टाइम इंटरवल्स। ठीक, नेक्स्ट हमने देखिए एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या थे, कुछ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च फ्रिक्वेंटली यूज़ की जाती है, ठीक है, बिकॉज फेसिएबल है। फेसिएबल के बाद ये क्या है, इसके रिजल्ट को हम जनरलाइज कर सकते हैं, और हाइपोथेसिस के इफेक्ट को एवेलुएट करती है। नेक्स्ट क्या था कि मोर अडॉप्टेबल रिसर्च डिज़ाइन है। डिसएडवांटेज क्या है कि रिजल्ट लेस रिलायबल है, नो कंट्रोल ऑन एक्सचेंज वेरिएबल, इनएबिलिटी टू मेक क्लियर काज इफेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, इसी को देखिएगा, याद कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट।